तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का चैप्टर 23 से चैप्टर 26 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उससे पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में बाइकोइंगन बोलती है मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो अपने मन में सोचती है चिंगलिंग मार्कर्स का घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मुझे जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी उन्हें ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने उन लोगों को रखा कहाँ पर है। फिर बाइकोइंगन के पिता बाइकोइंगन से बोलता है बाइकोइंगन तुम्हें मेरे साथ लाइब्रेरी आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे तुम्हें बताना है। फिर बाइकोइंगन मना करते हुए बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी बिजी हूँ। फिर उसके पिता उससे बोलता है बाइकोइंगन ये बातें जर्नल के बारे में है तो तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। फिर उसे सुनकर बाइकोइंगन अपने मन में बोलती है जर्नल। फिर वो मुड़ते हुए बोलती है लाइब्रेरी कहाँ पर है। फिर उसके पापा वहाँ से जाते हुए बोलते हैं मुझे फॉलो करो। वो अपने मन में सोचता है बेवकूफ़ी भरी बातें, अगर तुम मेरी काम ना आ सकी तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करूँगा, या तो तुम मर रही हो या नहीं। वही छत के ऊपर से दो आदमी उन पर नजर रख रहे होते हैं। वहाँ पर जनरल होता है और उसका गार्ड जो होता है वो बोल रहा होता है जनरल आपको यहाँ पर अपने आप से नहीं आना चाहिए था, मैं बाइकोइंगन के ऊपर नजर रखे हुए हूँ। फिर जनरल बोलता है मैं चिंतित था। फिर वो गार्ड बोलता है बाइकोइंगन चिंगलिंग मार्कर्स की बेटी है और यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा चांस है कि वो हमें धोखा दे दे। फिर जनरल बोलता है नहीं मैं इसके लिए चिंतित नहीं हूँ। फिर ये सुनकर वो गार्ड बोलता है तो आप। उसके बात को काटते हुए जनरल बोलता है बाइकोइंगन ने उस पॉइजन पिल को लिया, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी गलत होते हुए दिखे तो पहले मुझे आके बताना। ये बोलकर जनरल वहाँ से कूदते हुए चले जाते हैं और वो गार्ड बोलता है हाँ ठीक है। और वो गार्ड अपने मन में सोच रहा होता है कि जनरल यहाँ पर अचानक आ गए और वो इसलिए सिर्फ ये बोलने के लिए आए थे कि बाइकोइंगन ने उस पॉइजन पिल को ले लिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइब्रेरी दिखाया जाता है जहाँ पर चिंगलिंग मार्कर्स बैठा होता है और वो बाइकोइंगन से बोलता क्विंगन इतने देर तक खड़े होना थका देने वाला है तो तुम बैठ जाओ जल्दी। फिर वो बोलता है बाइकोइंगन मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे कुछ अंदरूनी बातों के बारे में तुमसे बात करना है। फिर बाइकोइंगन बोलती है अंदरूनी बातें, और वो बोलती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर जर्नल के बारे में चीजें सुनने आई, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं अलग चीजों के बारे में भी सुनूं। फिर उसके पापा उस बातों को सुनने के बाद बोलता है तुम बदमाश लड़की, तुम्हारे पास सब्र क्यों नहीं है। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहा हूँ जो जर्नल के साथ जुड़ी हुई है। फिर बाइकोइंगन बोलती है तो वो क्या है। फिर वो पत्र लिखने की तरह बोलता है कि मेरी प्यारी बेटी मुझे पता है कि तुम क्राउन प्रिंस को चाहती हो, पर इसका कोई मतलब नहीं बनता। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं हिज मैजेस्टी के लिए काम करता हूँ, पर एम्परर नहीं चाहते कि हमारे परिवार में से कोई भी प्रिंस के मामले में शामिल हो, खास करके क्राउन प्रिंस के। एम्परर ने मुझे तुम्हारी शादी जनरल के साथ कराने के लिए बोला था ताकि वो मेरी वफादारी को जांच सके। ये सब बात सुनकर बाइकोइंगन बोलती है तो। फिर चिंगलिंग मार्कर्स रोते हुए बोलता है तो मेरी बेटी हमारे परिवार का भाग्य तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है और महामहिम जानना चाहता है कि जनरल के घर में अभी क्या चल रहा है। फिर वो बाइकोइंगन को बोलता है तुम जनरल की पत्नी हो तो तुम अभी जनरल के घर में रह सकती हो, तो अगर कुछ भी जनरल के घर में होता है तो जनरल के घर में कोई भी छोटी से छोटी बात हो वो तुम हमें बता देना क्योंकि इसी से हमारे परिवार का मदद किया जा सकता है। फिर बाइकोइंगन इसे सुनकर चुप रहती है और वो अपने मन में बोलती है ये बूढ़ा आदमी ज़रूर एक बहुत ही खराब इंसान है। मैं जनरल की बाग हूँ तो मुझे तुम कैसे बोल सकते हो जनरल को धोखा देने के लिए, ये सच में असंभव है। फिर चिंगलिंग मार्कस अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है कि क्या हो रहा है। इसके मूर्ख और अज्ञानी व्यवहार से इसे अभी रोते हुए अपने परिवार का मदद करना था, पर वो अभी भी शांत क्यों है, क्या ये बुरा नहीं था। फिर वो बाइकोइंगन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है मेरी बेटी क्या तुम अपने पिता का मदद नहीं करना चाहती, तुम्हें छोड़कर हमारे परिवार के पास और कोई भी रास्ता नहीं है और ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे परिवार को बचा सके। फिर वो एग्जाम्पल देते हुए बोलता है आखिरकार एक सम्राट का साथ देना एक बाघ के साथ देने की तरह बहुत ज्यादा ही खतरे से भरा हुआ होता है।
फिर ये सुनकर बाइकुनगन अपना हाथ झटकते हुए बोलती है, क्या एक टाइगर का साथ देने जैसा खतरनाक? तुम्हें क्या लगता है एक टाइगर तुम्हारे साथ क्या कर सकता है? आप बाघों के प्रति इतना भेदभाव कैसे कर सकते हैं? ये बोलते हुए वो अपने मन में सोचती है, ये आदमी सिर्फ मुझे जनरल को धोखा देने के लिए ही नहीं बोल रहा, इसने बाघों का भी अपमान किया है, ये सच में एक बुरा आदमी है। फिर हमें चिंगलिंग मार्कस को दिखाया जाता है जो सदमे में होता है और वो बोलता है, हैं? फिर वो बोलता है कि बेटी ये वो बात नहीं है जो मैं करना चाहता था। फिर कोई बहुत ही जोर से दरवाजे को खोलता है। उसे सुनकर चिंगलिंग मार्कस अपने मन में बोलता है, कौन? फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और वह बाइकुनगन को बोलता है, क्विनगन क्या तुम ठीक हो? और बाइकुनगन अपने मन में बोल रही होती है, ये कौन है? तो यहाँ पर चैप्टर 23 कंप्लीट होता है। चैप्टर 24 के स्टार्टिंग में उस लड़की को देखकर चिंगलिंग मार्कस बोलता है, तुम बाइकुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें यहाँ पर आने ही किसने दिया? तो इस लड़के का नाम बाइकुन है और इसकी बहन जो है उसका नाम बाइकुनगिन है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो बाइकुन बोलता है अपने पिता से कि आप अपनी बेटी को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे बहुत ही ज़्यादा दाम में बेचा जा सकता है। फिर वह बोलता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, पर अगर आपने बाइकुनगिन को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपना जान देकर भी आपके साथ लड़ूंगा। फिर चिंगलिंग मार्कस उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम किसके बारे में बात कर? तुम बस एक अडॉप्टेड सन हो जिसको मेरे द्वारा यहाँ लाया गया था। क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे अगेंस्ट में लड़ सकते हो? हाँ, तुम हो ही कौन? तुम्हारे पास ये अधिकार भी नहीं है कि तुम ये बोलो। मुझे बाइकुनगिन के माँ ने चूज किया था, ना कि तुम। आई थिंक बाइकुनगिन के माँ जो थी वो चिंगलिंग मार्कस के पहले जो पत्नी थे वो है, और मैं ये ज़िंदगी बाइकुनगिन के लिए ही जी रहा हूँ। तुम इस नकली परिवार के दिखावट के साथ बाइकुनगिन को धोखा नहीं दे सकते। आप उसे अपना जासूस बनाना चाहता है और आपको उसकी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। आप उसे मरने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद मैं जो भी करूँगा आप मुझे दोष मत देना। फिर चिंगलिंग मार्कस बाइकुनगिन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, वैसे बाइकुन तुम एक एहसान फरामोश हो। क्या तुम्हें लगता है कि बाइकुनगिन तुम्हारी बात को मानेंगी और हमारे परिवार का मदद नहीं करेगी? फिर बाइकुनगिन की तरफ देखता है और बोलता है, क्विनगिन, और वो अपने मन में बोलता है, वो हमेशा अपने पापा की सुनती है और वो हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखती है और वो मेरे क्लोज आना नहीं चाहती। ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर चिंगलिंग मार्कस हंसते हुए बोलता है, बाइकुन मैं उसका पापा हूँ। क्या तुम्हें लगता है वो अपने पापा की ज़िंदगी को इस तरह से इग्नोर कर सकती है और वो तुम्हारी बात सुनेगी जिसके साथ उसका कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है? फिर वो बाइकुनगिन से बोलता है कि बाइकुनगिन मुझे बता तुम किसकी बात सुनोगी? फिर बाइकुनगिन बिना हिचकिचाहट से उसके भाई की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं उसकी। फिर चिंगलिंग मार्कस बोलता है, क्या तुमने सुना? मेरी बेटी मेरी बात मानेगी। फिर अगले ही पल वो बोलता है, क्या? बाइकुनगिन तुम इस कमीनी की बात कैसे सुन सकती हो? फिर बाइकुनगिन की तरफ देखता है और बोलता है, क्विनगिन क्या तुमने इस बार मेरे ऊपर विश्वास किया? फिर चिंगलिंग मार्कस गुस्से से बोलने लगता है कि बाइकुनगिन मैं तुम्हारे पापा हूँ और तुम हमारी परिवार की एक डॉटर हो, तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। ये सुनकर बाइकुनगिन के आगे आ जाता है और बोलता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ उसे किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से अपनी डिसीजन ले सकती है। फिर उन दोनों बाप बेटों को झगड़ते हुए देखकर बाइकुनगिन बोलती है अपने मन में कि ये दोनों झगड़ रहे हैं पर लड़ क्यों नहीं रहे, लड़ो लड़ो। ऐसा करते हुए उसके पापा उसे देख लेते हैं और बोलते हैं, बाइकुनगिन तुम्हारे इससे हरकतें करने का क्या मतलब है? तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम सोचो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि हमारे परिवार के सहायता के बिना तुम बिल्कुल भी अच्छे से जी नहीं पाओगी। ऐसा भी हो सकता है कि तुम जनरल के हाउस में ही मर जाओ। फिर बाइकुनगिन बोलती है, वैसे मैं समझ गई, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगता ये लड़ेंगे, तो ये ज़्यादा बेटर होगा कि मैं जनरल के काम पर ज़्यादा ध्यान दूँ। फिर चिंगलिंग मार्कस बोलता है, बाइकुनगिन तुम्हारा मतलब क्या है और तुम्हें यहाँ से जाने की किसने अनुमति दी? फिर बाइकुन चिंगलिंग मार्कस के आगे आ जाता है और बोलता है, वो जो भी चाहे वो सब कुछ कर सकती है,
तुम उसे रोक नहीं सकते। फिर चिंगलिंग मार्कस उन्हें जाते हुए देखते हुए बोलता है, तुम कमीने, तुमने जो कुछ भी कहा पर याद रखना कि तुम भविष्य में कभी भी बाइकुइनगिन को चोट नहीं पहुंचा सकते। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद मारा जाऊंगा और मेरे साथ मैं तुमको भी नर्क लेके जाऊंगा। ये बोलकर वो और बाइकुइनगिन वहाँ से चले जाते हैं। चिंगलिंग मार्कस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है बाइकुइन, और वो अपने मन में बोलता है, तुम जरूर मेरे हाथों मरोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लान को रोकने की? मुझे लगता है कि मैं और तुम्हें जिंदा नहीं रख सकता। फिर चिंगलिंग मार्कस अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए एक गार्ड को बुलाता है और वो गार्ड आके बोलता है, माय लॉर्ड। फिर वो बोलता है, घर की सुरक्षा बढ़ाओ और किसी को आने जाने की अनुमति मत दो, क्योंकि आज मैं मेरे बेटे का जान लेने वाला हूँ। तो यहीं पर 24 खत्म होता है। 25 का स्टार्टिंग में फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बाइकुइनगिन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइकुइनगिन मिट्टी खोद रही होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है, जनरल का सबऑर्डिनेट अभी कहाँ पर है, उन्हें कहाँ पर बंद करके रखा गया है। ये हो सकता है कि वो मिट्टी के अंदर दबे हुए हों, मुझे उन्हें अंडरग्राउंड भी खोजना पड़ेगा। तभी कोई बोलता है बाइकुइनगिन। वो बाइकुइन होता है और वो बाइकुइनगिन से बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और बाइकुइनगिन बोलती है कि ओ ये तुम हो। फिर बाइकुइनगिन उठते हुए बोलती है, कुछ नहीं, तुम मेरे से क्या चाहते हो? फिर उसका भाई बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर तुम्हें ये बताने आया था कि तुमने मेरा भरोसा किया और मेरा साइड लिया, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर बाइकुइनगिन बोलती है कि ये इतनी बड़ी भी बात नहीं थी। जिस समय से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे पता चला कि तुम ही सबसे दयालु हो मेरे लिए, तो मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकती हूँ। फिर बाइकुइनगिन का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि बाइकुइनगिन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, फिर भी मैं तुम्हें पहले प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, पर तुम चिंता मत करो, मैं भविष्य में तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर वो अपने मन में सोचती है कि ये लड़का वो मेरी चिंता बाइकुइनगिन की तरह कर रहा है, वो गिल्टी और दुखी लग रहा है। मैं देख सकती हूँ कि ये लड़का उसकी बहुत ही ज़्यादा चिंता करता है, जो इस शरीर की असली मालकिन है। मैं उससे झूठ नहीं बोल सकती। फिर बाइकुइनगिन अपना हाथ उसे छुड़ाती है और बोलती है, मैं बाइकुइनगिन नहीं हूँ। ये देखकर बाइकुइन बोलता है कि क्विंगिन, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? फिर उसके माथे पे अपना हाथ लगाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सर्दी हो गई है? फिर बाइकुइनगिन बोलती है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, मैं सच्चाई बोल रही हूँ कि मैं एक बाघ हूँ। और वो टाइगर की पोज करके भी दिखाती है। बाइकुइनगिन की ऐसी हरकत को देखकर बाइकुइन कुछ समय के लिए चुप रहता है। फिर वो हंसते हुए उसके माथे में पेट करते हुए बोलता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पिछली बार मैंने जो आपको देखा था, इस बार आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर बाइकुइन का हाथ हटाते हुए बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही, छोड़ो उसे, भूल जाओ। तुम्हें अगर विश्वास करना है तो करो, अगर नहीं करना है तो मत करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और अपने मन में सोचती है कि मैं सच में एक टाइगर हूँ। और बाइकुइन उसे देखकर बोलता है अपने मन में कि ये दिनों दिन बहुत ज़्यादा प्यारी होते जा रही है। फिर वो ऊपर देखता है और बोलता है, पर चिंगलिंग मार्कस मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आज उनका विरोध किया है। मुझे जल्दी से जल्दी बाइकुइन को इस मेंशन से बाहर निकालने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर हमें जनरल का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बोल रहा होता है जनरल। वहाँ पर वही गार्ड होता है जो चिंगलिंग मार्कस के घर के ऊपर नज़र रखे हुए होता है, और वो आके जनरल से बोलता है, जनरल, मैंने चिंगलिंग मार्कस के घर के ऊपर नज़र बनाए रखी है, जिससे कि आपने बोला था, पर मैंने अभी देखा कि अचानक घर के चारों तरफ की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। फिर जनरल बोलता है, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है? फिर वो गार्ड बोलता है, हाँ जनरल, आपको क्या लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि बाइकुइन ने हमें धोखा दे दिया होगा? अगर ये रीज़न नहीं है तो क्यों चिंगलिंग मार्कस अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बोलेगा ही? यह सुनकर जनरल अपनी पुराने बातों को याद करता है, जहाँ पर बाइकुइन बोल रही होती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैं फिर से लौटूंगी। फिर जनरल अपने मन में सोचता है, क्या बाइकुइन सच में एक जासूस थी जिसे चिंगलिंग मार्कस के द्वारा भेजा गया था? इसी बात को वो सोचते हुए खो जाता है। तभी वो गार्ड बुलाता है जनरल। फिर जनरल उठते हुए बोलता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये उसके लिए नहीं है, कुछ और हुआ होगा। फिर ये सुनकर वो गार्ड बोलता है, जनरल, ये एक संयोग नहीं हो सकता।
वैसे हमने जो 2 जासूस चिंगली मार्कस के घर में लगाए थे उन्हें भी हटा दिया गया है। अभी हमारे लोगों को बचाना तो और भी मुश्किल हो गया। फिर जनरल बोलता है अब बस 3 दिन है, फिर पॉइजन अपना काम करना शुरू कर देगा। फिर वो बोलता है सबको संदेश दे दो कि मैं अभी इसी वक्त चिंगली मार्कस के घर में जाने वाला हूँ। मैं जाऊँगा और ढूंढूंगा कि क्यों उन्होंने अपनी सुरक्षा को इतनी जल्दी बढ़ा दिया। ये सुनकर फिर वो गार्ड बोलता है पर जनरल इतना अचानक, अभी आधी रात हो रही है। जब हमें वहाँ पर पूछा जाएगा कि हम क्यों आए हैं तो हम क्या रीज़न दें। फिर जनरल बोलता है मेरी पत्नी वो घर आए, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा याद करता हूँ, इतना कि मैं रात को सो भी नहीं सकता उसके बिना, और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि वो ही है जो मेरी प्यार की बीमारी को ठीक कर सकता है। क्या ये पूरा होगा? उसकी ये बातें सुनकर उस गार्ड का हालत बुरा हो रहा होता है और वो बोलता है हाँ बिल्कुल ये ठीक होगा। चैप्टर 25 यहाँ पर ख़त्म होता है। चैप्टर 26 के स्टार्टिंग में हमें चिंगली मार्कस का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी बाइकुनगन अंडरग्राउंड खोद रही होती है, वो भी एक लाठी से। फिर वो बोलती है मैंने हर जगह पर ढूंढा और हर जगह पर देखा पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर वो अपने मन में बोलती है अरे इस चिंगली मार्कस ने मुझे छुपा के किधर रखा है। फिर वहाँ पर भोगते हुए कुछ कुत्ते भाग के आ रहे होते हैं और बाइकुनगन उन्हें देख कर बोलते हैं ये वही कुत्ता है जिनसे मैं पहले मिली थी। फिर वो सोचती है कि ये कुत्ते यहीं पर ही पले बड़े हैं और इनकी सूंघने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा है, ये ज़रूर वो जगह मेरे लिए ढूंढ लेंगे। फिर वो बोलती है बहुत ही शैतानी मुस्कान लेकर हे गाइस। उसकी वो मुस्कान देखकर वो डॉग डर गए होते हैं और वो बोलते हैं बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको भूख लगी है, आप ये बोन खाना चाहते हैं। फिर बाइकुनगन उस हड्डी को देखती है और बोलती है कौन ही चाहेगा इस तरह का बिना स्वादिष्ट और बिना मांस के हड्डी को खाना। फिर वो उन डॉग से बोलती है मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें ये बोलने के लिए कि तुम क्या मेरे काम करोगे। फिर वो डॉग्स बोलता है कौन सा काम, आप हमें कोई भी काम दे सकता है, हम पूरा उसमें अपने जी जान लगा देंगे सिर्फ आपके लिए बॉस। फिर बाइकुनगन बोलती है तो जाओ अपने भाइयों को बोलो कि इस मेंशन में छानबीन करे और ढूंढे कि अगर इस मेंशन में कोई भी गुप्त मार्ग हो तो सीधा आके मुझे बताएं। ये सुनते ही वो कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं और बोलते हैं ठीक है बॉस हमें समझ में आया, हम अभी इसी वक्त उस काम को शुरू कर देते हैं। फिर बाइकुनगन खुश होकर बोलती है कि मैं सारे जानवरों की रानी हूँ और मेरा ये राइट है कि मैं किसी को भी कुछ भी करने के लिए बोल सकती हूँ, मैं सच में एक चतुर टाइगर हूँ। फिर वो पीछे सुनती है कि कोई बोल रहा होता है बाइकुन ये तुम्हारे लिए आखिरी रात होने वाली है, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। फिर बाइकुनगन पीछे देखती है और वो अपने मन में बोलती है कि ये वॉइस जानी पहचानी है, अरे ये तो वॉइस चिंगली मार्कस का है। वहाँ पर बाइकुन होता है जो बोल रहा होता है चिंगली मार्कस क्या तुम अभी मुझे मारने आ रहे हो। फिर चिंगली मार्कस बोलता है बाइकुन मैं तुम्हारे जान को बख्श देने वाला था पर तुमने अपनी सीमाओं को लांघ दिया है और मेरे परिवार के खिलाफ बोलने की हिम्मत की है। तुम दूसरों को अपनी मौत के जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है। फिर बाइकुन अपना तलवार निकालते हुए बोलता है तो यही है वो असली कारण जिसके लिए आप मुझे मारना चाहते हैं, मैं और आपके अंडर नहीं काम करना चाहता, इसीलिए ये आप जो कुछ भी बोलते हैं ये सिर्फ आपके बहाने हैं, आप असलियत में मुझे मारने का बस एक बहाना ढूंढ रहे थे। कितना ज़्यादा मजाकिया है। फिर वो अपने गार्ड्स को इशारा देता है जाओ उसे मार दो और अभी इसी वक्त और इस कुत्ते के बच्चे को मत छोड़ना। फिर बाइकुन लड़ने के लिए पूरा रेडी होता है और बोलता है मारना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है क्या तुम मुझे मार सकते हो। फिर कोई बोलता है क्या एक लड़ाई। वो बाइकुनगन होती है जो बोलती है तुम मेरे बिना कैसे लड़ सकते हो। फिर बाइकुनगन एक आदमी के मुंह को फोड़ती हुए बोलती है मैं बहुत समय से लड़ना चाहती थी। इस खून खराबे के सीन को देखते हुए बाइकुन पूरी शौक में होता है और वो बोलता है अपने मन में क्या, और हमें बाहर से सबके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे गार्ड्स बेहोश पड़े होते हैं या फिर मरे हुए। हाँ बाय द वे फिर बाइकुन बोलती है बस इतना ही, तुम तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो। तो यहाँ पर चैप्टर 26 भी कंप्लीट होता है और चैप्टर 27 बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय।